Hello everyone, this is Suraj Pal and I welcome you all on our YouTube channel Education for Educators। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शिक्षा को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था और इस लेक्चर में हम देखेंगे दर्शन के बारे में। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो खत्म हो चुकी है। अब सेकेंड यूनिट जो हमारी शुरू है उसका फर्स्ट टॉपिक है फिलॉसफी यानी कि दर्शन। तो आइए समझते हैं कि दर्शन क्या होता है। दर्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि दर्शन क्या होता है। तो दर्शन बेसिकली यहाँ पर दर्शन हमको दो विचारधाराएं पढ़नी है। एक हमको पढ़ना है हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव और एक पढ़ना है हमको पाश्चात्य दर्शन। एक पढ़ना है हमारा जो भारतीय दर्शन है, ठीक है, जो भारतीय दर्शन है। एक यहां पर पढ़ना हमको पाश्चात्य दर्शन। अब भारतीय दर्शन जो कि हम लोग का है, इंडिया के जो लोग जो फॉलो करते हैं उसको पढ़ना है। इंडिया में क्या मान्यताएं हैं, क्या चीजें हैं दर्शन के बारे में, ठीक है। एक है हमारा पाश्चात्य मतलब जो विदेशों में चल रहा है ना, जो हमारे फॉरेन कंट्री के लोग फॉलो करते हैं उनकी विचारधारा क्या है, तो वो सभी आ जाता है पाश्चात्य में। भारतीय मतलब इंडियन फिलॉसफी और पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी। क्या? वेस्टर्न फिलॉसफी, अपना इंडियन, इन लोगों का वेस्टर्न फिलॉसफी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने इंडियन को। सबसे पहले हम देखते हैं अपना भारतीय दर्शन, ठीक है। क्योंकि शुरुआत किससे करते हैं, अपने इंडिया से शुरुआत करेंगे भाई। इनका क्यों पढ़ेंगे, पहले अपना पढ़ेंगे ना। हाँ, तो शुरुआत करते हैं भारतीय दर्शन। तो अब चूंकि भारतीय दर्शन में ये जो दर्शन शब्द है, सबसे पहले बात करते हैं इसी शब्द की। ये शब्द कहां से आया। जैसे हमने शिक्षा की बात की थी ना, शिक्षा शब्द कहां से आया, क्या उसका अर्थ था, ऐसी बात करते हैं दर्शन शब्द की। तो ये जो हमारा दर्शन शब्द है, इसकी उत्पत्ति भी संस्कृत के द्रस धातु, क्या द्रस, मूल शब्द क्या है द्रस, द्रस धातु से, द्रस धातु इसका क्या है मूल शब्द है, इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया अन। जब इसको संधि विच्छेद करोगे तो द्रस धातु है, मूल शब्द क्या है द्रस, प्रत्यय लगा दिया हमने इसमें अन, तीस शब्द बन गया हमारा द्रसन। शब्द क्या बन गया हमारा द्रसन। अब चूंकि हम इंडिया के लोग हैं तो हमको ये पढ़ने में थोड़ी कठिनाई सी हो रही थी। द्रसन मतलब इसको पढ़ने में कठिनाई हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया, ये नीचे वाला रा है, ये जो नीचे वाला रा है इसको यहां हटा करके हमने इसको ऊपर लगा दिया, तो ये शब्द बन गया दर्शन। ये शब्द क्या बन गया दर्शन, ठीक है। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के द्रस धातु से हुई है, ठीक है। ये जो द्रस का अर्थ है, ये जो द्रस का अर्थ है इसका मतलब क्या होता है, आप लोग इसको एक बार पढ़िए। द्रस, 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 दृश्य, दृष्ट, ऐसा लग रहा है किसी देखने के सेंस में ना, दृश्य। आप लोग सुनते हैं बड़ा अजीब सा दृश्य है, बड़ा अच्छा दृश्य है, बड़ा अच्छा परिदृश्य है। तो यहाँ पे दृश्य का सेंस होता है देखना। क्या सेंस होता है, देखना। हमारे संस्कृत भाषा में एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, एक क्या कोटेशन है, कोटेशन फेमस है, एक कह सकते हैं कि एक श्लोक फेमस है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, इसका अर्थ है जिससे देखा जाए। इसका अर्थ है जिससे देखा जाए, अर्थात
इसको हम एक शब्द में और कह सकते हैं, अर्थात सत्य, अर्थात सत्य के दर्शन, सत्य के दर्शन किए जाएं, सत्य के दर्शन किए जाएं, वही दर्शन है। ये जो संस्कृत का जो श्लोक है, दर्शते अनेन इति दर्शनम, इसका अर्थ है कि जिससे देखा जाए, अर्थात सत्य के दर्शन किए जाएं, वही हमारा क्या है, वही हमारा दर्शन है। तो जो हमारे इंडियन फिलोसफर हैं, उनका मानना है, उनके अनुसार दर्शन क्या है, उनके अनुसार दर्शन ये है कि, उनके अनुसार ये है कि ज्ञान की वह उच्चतम सीमा, जो हमारे इंडियन फिलोसफर, उनके अनुसार दर्शन क्या है, ज्ञान की उच्चतम सीमा है कि जहां पर व्यक्ति सोचना खत्म कर दे, जब वहां से लोग सोचना शुरू करें, उसको बोलते हैं दर्शन। मतलब ज्ञान की उच्चतम सीमा, समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, ज्ञान की उच्चतम सीमा को ही क्या बोल देते हैं, दर्शन। मतलब इसका अर्थ ही क्या है कि सत्य की खोज, सत्य के दर्शन, मतलब सत्य की खोज करना, सत्य की खोज। ये क्या है, ये इंडियन फिलोसफर की सोच है, कि विचारधारा है कि सत्य की खोज। ऐसा व्यक्ति जो सत्य की खोज कर रहा है, उसको ही क्या बोल देते हैं, उसको दार्शनिक बोल देते हैं। तो दर्शन क्या हो गया, दर्शन वो है जो सत्य की खोज करे। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर क्यों और कैसे का जवाब पाने के लिए, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, जैसे ये प्रकृति है, ये प्रकृति क्यों है, इस यहां पर नेचर का होने का क्या अस्तित्व है, कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्यों है, कैसे व्यक्ति का निर्माण हुआ, क्यों इस नेचर में व्यक्ति को लाया, कौन इसको लाया, कहां से आया। जब कोई व्यक्ति ऐसे सत्य की खोज करता है, तो उसी को ही क्या बोल देते हैं, दार्शनिक। और जो सत्य की खोज की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोल देते हैं हम, दर्शन। ये हमारे इंडियन विचारधारा है। इंडियन विचारधारा के अनुसार दर्शन क्या है, इंडियन के दर्शन के अनुसार जो दर्शन है वो है सत्य की, ज्ञान की उच्चतम सीमा। अब उच्चतम सीमा कब होगी, जब आप सत्य की खोज करेंगे। ठीक है, तो सत्य की खोज को ही क्या बताया गया, दर्शन, यानी कि ज्ञान की वह उच्चतम सीमा जहां पर लोग, जो नॉर्मल आदमी मतलब सोचना बंद कर देता है, दार्शनिक वहां से सोचना शुरू करता है। नॉर्मल इंसान है, बस वो ये समझता है कि हाँ ये चीज है। मान लीजिए हम घर से बाहर निकले तो हमने देख लिया कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे प्रकृति है भाई, पेड़ पौधे हैं। ये नॉर्मल इंसान की सोच है कि पेड़ पौधे हैं। लेकिन वही दार्शनिक ये सोचता है कि ये पेड़ पौधे क्यों हैं, ये पेड़ पौधे आखिरकार क्यों हैं, किसने उनको बनाया है, कहां से प्रकट हो गए, कि प्रकृति में क्यों है, कैसे प्रकट हो गए, किसने बनाया। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोचता है, जब वो इन सब चीजों के बारे में चिंतन करता है, इन सब चीजों के बारे में मनन करता है, इन सब चीजों का जो सत्य है, सत्य की खोज के लिए जब वो प्रयास करता है, तो उसी व्यक्ति को क्या बोल देते हैं, दार्शनिक। और यही सब जिसके जो सब ये सब सोच रहा है, वही सब क्या आ जाता है हमारा दर्शन के बारे में। यानी कि व्यक्ति जब भी कुछ भी सोचना शुरू कर दे किसी चीज के बारे में, किसी चीज की सत्य के बारे में वो सोचना शुरू कर दे, उसी सोचने को हम बोल देते हैं दर्शन। ये हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से है कि सत्य की खोज करने वाले जो जितने भी व्यक्ति हैं, जिन्होंने भी बड़ी बड़ी सत्य की खोज की है कि सत्य क्या है, आखिर कोई वस्तु हमारे समाज में कोई वस्तु एग्जिस्ट कर रही है, तो एग्जिस्ट होने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कारण है, कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, और इसके होने से किसी दूसरे वस्तु की क्या उपयोगिता है, उसकी वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ये सब चीजों के बारे में सोचता है ना, तो उसी को क्या बोल देते हैं, दर्शन। और जो वो व्यक्ति होता है जो ये सब सोचता है, उसी को बोल देते हैं क्या, दार्शनिक, फिलोसोफिस्ट, कह सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे फिलोसोफिस्ट। इस्ट इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, इस्ट का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ। जिस चीज में विशेषज्ञता हासिल कर ले उसको लगा सकते हैं इस्ट, यानी विशेषज्ञ।
तो फिलोसफी यानी कि फिलोसोफिस्ट, साइकोलॉजी के विशेषज्ञ साइकोलॉजिस्ट, है ना, साइंस के विशेषज्ञ साइंटिस्ट, तो ऐसे ही दर्शन के विशेषज्ञ फिलोसोफिस्ट। तो इंडियन के हिसाब से क्या बताया कि सत्य की खोज, जो व्यक्ति सत्य की खोज करे, अब आपके कुछ भी आपने कोई भी चीज देखी, दर्शन देखिए सामान्य भाषा में बता दें, दर्शन वो है आप कोई भी चीज देखें पर्टिकुलर, अगर उस चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में आप सोचना शुरू कर दें, आप चिंतन करना शुरू कर दें, आप मनन करना शुरू कर दें, आपका दिमाग ये सोचते सोचते फट जाए कि ये क्यों है, कैसे है, उसी को ही बोल देते हैं क्या, दर्शन, यानी कि ज्ञान की उच्चतम सीमा, उसी को बोल देते हैं क्या, दर्शन। तो ये था हमारा इंडियन दर्शन। अब आपके सिलेबस में इंडियन में हमें क्या कौन कौन से पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है वेदांत दर्शन, ठीक है, वेदांत पढ़ना है, वेदांत के बाद आपको पढ़ना है बौद्ध दर्शन भी है, बौद्ध के बाद आपको जैन पढ़ना है, और मुस्लिम दर्शन भी आपको इंडियन में ही पढ़ना है, ठीक है। और दार्शनिक की बात करें तो जैसे आपके विवेकानंद जी हैं, बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, है ना, और आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, और श्री अरविंदो हैं, बहुत बड़े दार्शनिक थे, और महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी बहुत बड़े फिलोसफर, उन्होंने शिक्षा में बहुत विकास, बहुत काम किया, शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बुनियादी शिक्षा जो है उन्हीं के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया। तो शब्द क्यों गढ़ा गया, जब उन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ सोचा होगा, ठीक है, अब जब सोचा होगा, जब विचार किया होगा, तो जो भी व्यक्ति विचार करता है इस बारे में, उन्होंने जो विचार किया, विचार के अनुसार उन्होंने कुछ चीजों को समाज में लाया, उन्हीं को क्या बोल दिया गया, दार्शनिक। तो ये था हमारा इंडियन दर्शन, दर्शन भारतीय परंपरा के अनुसार या भारतीयों के अनुसार, ये था हमारा दर्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं फिलॉसफी, यानी कि पाश्चात्य दर्शन में क्या अर्थ होता है इसका। फिलॉसफी, फिलॉसफी जैसे दर्शन शब्द, अच्छा एक पॉइंट याद आया, मैं बता देता हूं, जो दर्शन की उत्पत्ति है, कहते हैं ना किसी चीज की जो ओरिजिन बिंदु वो कहां से है, जैसे गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो गंगा का ओरिजिन क्या है, हिमालय पर्वत है। ऐसे ही जो दर्शन है इसकी उत्पत्ति जो है वो अपना देश है, भारतीय विचारधारा से ही दर्शन की उत्पत्ति हुई है। जब भाई विचार वेद लिखे गए, तो वेद कैसे लिखे गए, सोच सोच के लिखे गए हैं। जब वेद किसी ने वेद, इसी वेद व्यास ने वेद, जब वेद लिखे होंगे तो उन्होंने सोचा, चिंतन मनन किया, तो वो क्या थे, दार्शनिक थे। तो जो दर्शन की उत्पत्ति हुई है वो अपने देश में हुई है। फिर जैसे जैसे कालक्रम बढ़ता गया, बाहर से लोग हमारे इंडिया में आते गए, उन्होंने चीजों को देखा, उन्होंने लोगों से मिले, सोचने की क्षमता देखी, कैसे लोग सोच रहे हैं, तो उन्होंने अपने देशों में जाकर फिर रिसर्च की, उन्होंने फिर अपना दर्शन बना लिया, है ना। तो दर्शन की उत्पत्ति की बात की जाए, उत्पत्ति कौन सा देश है, तो उसकी उत्पत्ति क्या है, अपना देश है, यानी कि इंडिया, भारत। और फिर बात करते हैं हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी की, पाश्चात्य फिलोसफी में क्या मानते हैं ये लोग। तो जो फिलोसफी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक में। ग्रीक एक कंट्री है, अपने दर्शन पढ़ने में से दो देशों का नाम आता है, एक आता है हमारा इंडियन, एक आता है वेस्टर्न में। कौन से, वेस्टर्न में देश तो कई सारे, लेकिन उत्पत्ति की बात की जाए तो उत्पत्ति हुई थी आपकी ग्रीक। ग्रीक देश होता है, इसको ग्रीक है या ग्रीस है, ग्रीक कह सकते हैं, और इसको एक और नाम होता है यूनान, यूनान देश, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एथेंस, है ना, इसी को बोल देते हैं एथेंस, यही यूनान और यही ग्रीक देश है। तो जो ये जो फिलॉसफी शब्द है, ये ग्रीक, ये यूनान के लोगों ने गढ़ा था फिलॉसफी। ये जो फिलॉसफी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन, एक बना है फिलोस, एक बना है शब्द फिलोस, दूसरा है सोफिया। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये कौन भाषा के शब्द है, ये सारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। पहला शब्द फिलोस, दूसरा शब्द है सोफिया। इसमें ये जो फिलोस है इसका अर्थ होता है प्रेम, और जो सोफिया है इसका अर्थ होता है ज्ञान।
जब हम इन दोनों को उन्होंने जोड़ दिया, जब इन दो शब्दों को उन्होंने जोड़ दिया, तो जो फिलॉसफी का अर्थ बन गया वो निकल के आ गया ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम। हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न फिलॉसफी की। वेस्टर्न फिलॉसफी जो उत्पत्ति है वो यूनान देश, इसी का एक नाम एथेंस, इसी का एक नाम ग्रीक है। अब यूनान में चूंकि ग्रीक भाषा चलती है, तो फिलोसफी की शब्द की उत्पत्ति जो है दो ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई। इसमें एक नाम था फिलॉस, दूसरा नाम था सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान। तो जब इन दोनों को ऐड कर दिया गया तो इसका अर्थ निकल के आ गया ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति प्रेम, इसका मतलब क्या है? जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफर हैं, जो हमारे वेस्टर्न थिंकर हैं, उनका मानना है कि दर्शन क्या है, कि दार्शनिक कौन है, दार्शनिक कौन है। इन्होंने दार्शनिक की परिभाषा दी कि दार्शनिक कौन है। दार्शनिक वह व्यक्ति है जो कभी भी मतलब रुकता नहीं है, वो हमेशा ज्ञान को पाने के लिए हमेशा उत्सुक बना रहता है, वो हमेशा नई नई चीजें सीखता रहता है, उसको सीखने से प्रेम है। यहाँ पे अर्थ क्या हुआ? ज्ञान के प्रति प्रेम, यानी कि उस एक ऐसा व्यक्ति जिसको सीखने से प्यार हो गया है, उसको सीखने से लग हो गया है कि उसको नई नई चीजें सीखनी है, उसको कभी भी संतोष नहीं होता कि नहीं ये चीज मैंने सीख ली है। उसको, अब देखिए दर्शन क्या है? सत्य की खोज। तो उसको कभी भी ये लगता ही नहीं कि मैंने ये चीज पूरी सीख ली है। कोई उसने चीज सीख भी ली है तो हमेशा उसी में खोज करता रहेगा, उसी में लगातार और सोचता रहेगा और क्यों? क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, ज्ञान कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जो वेस्टर्न फिलोसफर है उनके अनुसार जो दार्शनिक है वो क्या है? ज्ञान के प्रति प्रेम करने वाला, यानी कि जो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी होने पर भी वो रुकता नहीं है, वो हमेशा नई नई चीजों को सीखते रहता है और वो कभी भी अपने आप ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता है। जब संतुष्ट नहीं होता है तो नई नई चीजों को वो खोजता रहता है और नई नई चीजें निकल कर वो समाज को देता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? दार्शनिक। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं दार्शनिक। और ऐसी जो विचारधारा है, यानी कि जो ज्ञान के प्रति प्रेम करने की जो विचारधारा लोगों में उत्पन्न हुई, उसी विचारधारा को ये लोग बोल देते हैं क्या? दर्शन। फिर से समझते हैं, फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। जो फिलोसफर, जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफर है, इनका मानना है कि दार्शनिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा नई नई चीजों के बारे में खोज करता रहता है, नए नए ज्ञानों के बारे में वो सीखता रहता है। वो कभी भी एक चीज सीख लेने के बाद कभी रुकता नहीं है, वो नई नई चीजों को, बहुत सारी चीजों को वो अपने अंदर समाहित करना चाहता है। ठीक है, वो कभी भी किसी चीज को लेकर, कभी भी किसी भी काम को लेकर हमेशा संतुष्ट ही नहीं होता। वो हमेशा नए नए प्रयोग करता रहता है, नई नई चीजों के बारे में सोचता रहता है, नया नया ज्ञान अर्जित करता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही हम बोल देते हैं दार्शनिक। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? ऐसा व्यक्ति होता है दार्शनिक। और जब दार्शनिक है तो जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, जो ये विचारधारा है कि नहीं हमको नई नई चीजों को हमेशा सोचते रहना है, हमें ज्ञान के प्रति हमको लगाव रहना है, मतलब इनको ज्ञान से ही प्रेम होता है, ये ज्ञान के अलावा कुछ करते ही नहीं है। जितना ज्ञान हमको मिल जाए उतना इनके लिए कम होता है। तो जो ऐसी विचारधारा है, ऐसी विचारधारा को बोलते हैं हम वेस्टर्न फिलोसफी। और जो ऐसी विचारधारा अपनाने वाले व्यक्ति जो है उनको हम बोल देते हैं क्या? दार्शनिक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि वेस्टर्न फिलोसफी क्या है और इंडियन फिलोसफी क्या है। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि दार्शनिक शिक्षा अपनी दर्शन है उसका शिक्षा में क्या प्रभाव है, और जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसका शिक्षा में क्या प्रभाव है। फिर हम दर्शन और शिक्षा के में संबंध देखेंगे, है ना, कि दर्शन तो पढ़ लिया, दर्शन का शिक्षा में क्या संबंध है, इसको शिक्षा में क्यों रखा गया है ना, इसको हम लोग क्यों एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसकी आगे चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बस वही करना है, क्या करना है आपको खुद पता है कि लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।
थैंक यू।